वाणी की अधिष्ठात्री देवी बीना पाणी मां भगवती सरस्वती के श्री चरणों की वंदना करके, गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके, आप समस्त सुधी जन एवं जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में समास प्रकरण और उसमें भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत यह सूत्र नाव्ययी भावादमत्तो अमत्तो पंचम्याः की व्याख्या विस्तार से करेंगे। तो सूत्र है नाव्ययी भावादतो अमत्तो पंचम्याः। इसमें पदों को अगर अलग अलग करके देखें तो ना यह अव्ययम अव्यय पद है, अव्ययी भावात यह पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, अतः यह भी पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है, अम यह प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप है। तो अम जो है यह आदेश है क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। तू अव्यय है, पंचम्याः यह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। यहां पर अगर इसकी वृत्ति पर हम ध्यान दें तो वृत्ति में लिखा हुआ है अदंतात अव्ययी भावात सुपो न लुक। अदंतात जो अदंत है यह अव्ययी भाव जो समास है उसके विशेषण के रूप में है, जहां अव्ययी भाव समास हो चुका है। इसीलिए यह कहा गया कि अदंताद अव्ययी भावात, अदंत अर्थात अत से अंत होने वाला। अत से अंत अभी उदाहरण में हम लोग देखेंगे। तो अदंत अव्ययी भावात, अव्ययी भावात क्यों कहा? इसलिए अव्ययी भावात कहा क्योंकि यह जो व्यवस्था है वह अव्ययी भाव जहां समास है वहीं प्राप्त है, सब जगह प्राप्त नहीं है। नहीं तो फिर सब जगह यह प्राप्त होने लगेगा। इसलिए यहां पर अव्ययी भाव जो समास है जहां हो चुका है वहीं पर इसका विधान किया गया है। सुपो न लुक, क्या करना है, क्या विधान किया गया है, यह विचारणीय है। तो जब इस विषय का विचार करते हैं तो यह कहा गया सुपो न लुक। इससे पूर्ववर्ती जो सूत्र था अव्ययादाप सुपः, उसके द्वारा जिसकी अव्ययी भाव से अव्यय संज्ञा हो जाती है वह नपुंसक लिंग में हो जाता है, और अव्ययी भावस्य इससे जिसकी अव्यय संज्ञा होती है उससे अव्ययादाप सुपः से सु जो विभक्तियां हैं उनका लुक हो जाता है। तो फिर यह जो सूत्र है वह अव्ययादाप सुपः को बाधित करता है, उसका अपवाद सूत्र है, उसका बाधक सूत्र है यह। तो सुपो चूंकि अव्ययादाप सुपः से जितने भी अव्यय संज्ञक हैं उनकी सुप का जो है वह लुक हो जाता है। लेकिन यहां पर सुप के लुक का निषेध किया गया है। सुपो न लुक, सुप का लुक नहीं होगा। कहें कि कहां कहां नहीं होगा? कहें सब जगह नहीं होगा, केवल एक स्थान को छोड़ करके, वह है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में
सुप का लुक का विधान होगा पंचमी बिना अम आदेशः स्यात्। तो पंचमी विभक्ति में जो आ रहा है उसमें सुप का लुक नहीं होगा, और जहां सुप का यहां भी लुक नहीं होगा तब फिर वहां अम आदेश नहीं होगा। सुप का पंचमी विभक्ति में अम आदेश नहीं होगा। यहां पर और अन्य विभक्तियों में जो आया हुआ सु है उसे अम आदेश हो जाएगा। न केवल सु को अपितु जो भी विभक्ति आएगी उन सब में सु का अम आदेश, औ का अम आदेश, जस का अम आदेश यह होगा। तो इस सूत्र के अर्थ पर पुनः विचार करें अगर, तो देखें फिर से, अदंत अव्ययी भावात, अदंत अव्ययी भाव समास से तात्पर्य यह है कि ऐसा अव्ययी भाव समास हो जो अदंत हो, और उससे पर में उसे, क्योंकि समास हो जाने के बाद उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है इसलिए वह प्रातिपदिक है, इसलिए उससे पर में सु आदि जो विभक्तियां हैं उनकी प्राप्ति होती है। तो सुप का लुक कह रहे हैं अगर अव्ययी भाव समास के पर में सु आदि जो विभक्तियां हैं उनका लुक ना हो। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए क्योंकि जहां जैसे ही अव्यय संज्ञा होती है तुरंत ही अव्ययादाप सुपह आ जाता है और वह सुप का लुक करने चल देता है। लेकिन यह जो सूत्र है, यह सूत्र इस सुप का लुक ना हो इस बात की व्यवस्था देता है। तो फिर होगा क्या उसके स्थान पर? उसके स्थान पर अम आदेश हो जाएगा। कहाँ अम आदेश नहीं होगा? कहें पंचमी विभक्ति में। पंचमी बिना, पंचमी विभक्ति में पंचमी विभक्ति को छोड़ करके अन्य सुपों के स्थान पर अम आदेश हो जाएगा। कह रहे हैं ऐसा कोई उदाहरण है? कहें अवश्य। अधिगोपम, अधिगोपम जैसे ही समास हो जाता है वहाँ पर, तो अधिगोपम जो है वह क्या हो जाता है? अधिगोपा बनता है और अव्ययी भावश्च इससे नपुंसक संज्ञा हो जाती है। तो फिर वह एक सूत्र आ जाता है ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। तो फिर उससे ह्रस्व की जो नपुंसक लिंग में विद्यमान है उसे ह्रस्वादेश हो जाता है, तो अधिगोप बन जाता है। और इससे चूंकि इसका प्रातिपदिकत्व तो अक्षुण्य होता है इसलिए इससे सु आदि जो विभक्तियां हैं वह प्राप्त होती हैं। चूंकि इसकी अव्यय संज्ञा है इसलिए तुरंत ही अव्ययादाप सुपह आता है और वह सुप का लुक करने चलता है। जैसे ही करने चला वैसे ही यह सूत्र आ गया, न अव्ययी भावाद अतो मत्तो पंचम्याः। यह सूत्र कहता है कि यह अत है, पकार के उत्तर में अकार है, इसलिए अत होने के कारण यहां पर इसमें सु को अम आदेश करेंगे। सु का लुक नहीं होगा। क्यों? यहां पर यह भी है कि पंचमी विभक्ति में भी नहीं है, इसलिए भी। तो इस तरह से
अधिगोपम बनता है। फिर वहां अधिगोपम इसी से बना हुआ है। तो यहां पर सु के स्थान पर इस सूत्र के द्वारा अम आदेश होता है और हो रहे लुक का बाद हो जाता है। तो इस तरह से यह इसका उदाहरण था। अधिगोपम और भी उदाहरण हैं,